नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण मोहम्मद। दोस्तों, मैं पिछले 40 सालों से रंगमंच से जुड़ा हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि अपने कुछ अनुभव, जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है रंगकर्म से, अभिनय के क्षेत्र से, निर्देशन के क्षेत्र से, लेखन के क्षेत्र से, उसको मैं साझा करूंगा आपके बीच में, आपके साथ। आज मैं बात करना चाहता हूं नुक्कड़ नाटक के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, नुक्कड़ नाटक एक अभिनय का सशक्त माध्यम है। नाट्य विधा का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाट्य की जो शैली है, उसमें जो धार है वो तलवार की धार से भी ज़्यादा तेज़ है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नुक्कड़ नाटक का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, किन किन परिस्थितियों में शुरू हुआ है नुक्कड़ नाटक। दोस्तों, अगर इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो कहते हैं, इतिहासकारों का कहना है कि सबसे पहले इंद्र के दरबार में जो पहला नाटक का प्रारंभ हुआ था, जो नाटक की प्रस्तुति की गई थी सबसे पहले इंद्र के दरबार में, उसकी शैली बिल्कुल नुक्कड़ नाट्य शैली जो है, इस तरह की शैली थी। नुक्कड़ नाटक की शैली थी, लोक शैली थी। तो सबसे पहले नुक्कड़ नाटक का प्रादुर्भाव इस तरह से हुआ क्योंकि उस ज़माने में रंगमंच की कोई अवधारणा नहीं थी। रंगमंच के बारे में तो लोगों ने बहुत बाद में सोचा। तो जब रंगमंच नहीं था तो जिस शैली में लोग नाटक करते थे उसको लोग कहते थे मुक्ताकाश मंच। माने खुले आसमान के नीचे जो नाटक हुआ करते थे उसको कहते थे मुक्ताकाश मंच, मुक्ताकाश मंच। वैदिक काल में भी, पौराणिक काल में भी नाटक हुआ करते थे। उस ज़माने में पौराणिक नाटक हुआ करते थे, कुछ ख़ास अवसरों पर नाटक हुआ करते थे, लेकिन रंगमंच विहीन नाटक हुआ करते थे। रंगमंच बहुत बाद में आया। मध्यकाल में भी, मध्ययुगीन काल में भी जो नाटक हुआ करते थे उसको लोक नाट्य की शैली कही जाती थी। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले यूनान में थेस्पिस नाम का एक कलाकार हुआ करता था, जो घोड़ा गाड़ी पे अपने सामान को लाद करके बाजार में एक शहर से दूसरे शहर जाकर बाजारों में जो नुक्कड़ हुआ करते थे, उन नुक्कड़ों पर वो नाट्य प्रदर्शन किया करता था। वो नाटक का प्रदर्शन करता था थेस्पिस 2500 साल पहले यूनान में। इस तरह से धीरे धीरे नुक्कड़ नाटक का चलन बढ़ता चला गया। भारत में सबसे पहले नुक्कड़ नाटक की नींव डाली भारतीय जननाट्य संघ इप्टा ने 25 मई 1943 को सबसे पहले भारतीय जननाट्य संघ इप्टा का गठन किया गया मुंबई में। उस दौरान हमारे देश में, बंगाल में भूखा अकाल पड़ा था। भूख से लोग कष्ट से पीड़ित थे।
उन पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से इप्टा का गठन किया गया। मुंबई के जो नामी गिरामी, जो शीर्ष के जो कलाकार थे, जो रंगकर्मी थे, जो लेखक थे, जो प्रगतिशील रुझान के लेखक थे, जो साहित्यकार थे, गीतकार थे, संगीतकार थे, उन सबों ने मिलकर के बंगाल के भूख से पीड़ित लोगों की जान बचाने के उद्देश्य से नुक्कड़ पर नाट्य प्रदर्शन किया और लाखों रुपए इकट्ठे किए। इसके अलावा पैसे के अलावा कपड़े, गहने, बर्तन और भी जो चीज़ें, उपयोगी चीज़ें हैं राहत के उद्देश्य से, वो सारी चीज़ें उन्होंने नुक्कड़ नाटक के प्रदर्शन के ज़रिए इकट्ठा किया और भूखा बंगाल को बहुत हद तक कलाकारों ने, आप जैसे कलाकारों ने राहत पहुंचाई, हम जैसे कलाकारों ने राहत पहुंचाई। ये इतिहास में निश्चित रूप से स्वर्णाक्षरों में लिखा जाना चाहिए। दोस्तों, भारत में नुक्कड़ नाटक को जनप्रिय, लोकप्रिय बनाने का श्रेय निश्चित रूप से स्वर्गीय सफदर हाशमी साहब को जाता है। उनके जन्मदिन 12 अप्रैल को पूरा राष्ट्र राष्ट्रीय नुक्कड़ नाटक दिवस मनाता है। उनके द्वारा लिखित व निर्देशित नाटक औरत 1980 के दशक में देश में ही नहीं, पूरे विश्व में इस नाटक का मंचन किया गया और इस नाटक ने काफ़ी धूम मचाई। भारत के अलावा बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, इंग्लैंड में, वहाँ भी जो लोग इंडिया के, हमारे देश के लोग बसे हुए हैं, जाकर प्रवासी भारतीय लोगों के बीच काफ़ी ये नाटक लोकप्रिय रहा। तो और धीरे धीरे कालांतर में नुक्कड़ नाटक की उपयोगिता के बारे में लोगों को समझ आई, लोग जानने लगे और धीरे धीरे काफ़ी नए नए संगठन नुक्कड़ नाटकों का प्रदर्शन करने लगे। नुक्कड़ नाटक करने वाले कलाकार साथियों को कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा। देखिए, नुक्कड़ नाटक एक उद्देश्यपूर्ण नाट्य प्रस्तुति को कहा जाता है। हम नुक्कड़ नाटक के बारे में जो बातें कहते हैं, उससे समाज में जागरूकता फैलती है। समाज को जगाने के लिए, अगर हमारे तंत्र में भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए, एक नए, सुंदर और खूबसूरत समाज के गठन के लिए नुक्कड़ नाटक एक सशक्त हथियार है। इसको हथियार ही कहा जा सकता है। इसका प्रयोग ध्वंस के लिए नहीं, सृजन के लिए होता है, निर्माण के लिए करते हैं। तो कलाकार साथियों, कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, अक्सर क्या होता है कि हम लोग किसी विषय को लेकर नुक्कड़ नाटक करने के लिए तैयारी करते हैं, उसका पूर्वाभ्यास करते हैं और कुछ दिनों के पूर्वाभ्यास, रिहर्सल के पश्चात हम नुक्कड़ों पर इसका प्रदर्शन करते हैं। आपने
अपने नाटकों का प्रदर्शन करते हैं कोई ख़ास विषय को लेकर, अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों होता क्या है, हम लोग बहुत जल्दबाजी में करते हैं। हमें लगता है कि नुक्कड़ नाटक है, कोई तामझाम नहीं है, न कोई सेट लगाना है, न कोई विशेष प्रकार के वस्त्र पहनने हैं या दृश्य के अनुरूप वस्त्र पहनने हैं या बहुत सारे साजो सामान इकट्ठे करने हैं, कुछ भी नहीं है। बस जाकर डायलॉग बोलने हैं, नुक्कड़ नाटक हो गया। तालियां बज गई दर्शकों के। देखिए दोस्तों, आप जोर जोर से चिल्लाएंगे किसी चीज विषय को लेकर तो तालियां तो बजेंगी। तालियां बज जाना ये कामयाबी नहीं है आपकी। सिर्फ तालियां बजाने से आप कहेंगे कि मैं बहुत बड़ा कलाकार हो गया या हमारा नाटक सफल हो गया, नहीं। नाटक में सुंदरता भी चाहिए। नाट्य प्रदर्शन में सौंदर्य की आवश्यकता होती है, खूबसूरती होनी चाहिए। अब ये तो खानापुरी हो गई, जल्दबाजी में रिहर्सल, 2 दिन में रिहर्सल कर लिया, तीसरा दिन पटक दिया। या हम लोग क्या कहते हैं कि अरे यार सबको डायलॉग मालूम ही है, रास्ते में ही हम लोग लाइन करते चले जाएंगे और जाकर नुक्कड़ पर दे देंगे, बस 8-10 प्रदर्शन कर दिए। ये तो खानापुरी हो गई, नाटक करना नहीं हुआ। कलाकारों को सिद्धहस्तता प्राप्त करनी चाहिए। सिद्धहस्तता मतलब पारंगत होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए, आप निपुण होने चाहिए अपने रंग कर्म में, अपने अभिनय में। कैसे निपुण होंगे जब रिहर्सल ही नहीं करेंगे, पूर्वाभ्यास ही ठीक से नहीं करेंगे, कैसे निपुण होंगे। हमारे जो खासकर हिंदी नाट्य क्षेत्र में, हिंदी रंगमंच के क्षेत्र में निर्देशकों के लिए बड़ी दुर्भावना और दुर्दशा की स्थिति है। हमारे निर्देशक को ये बिल्कुल अनुभव है कि कलाकारों के साथ कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कलाकार समय पर आते नहीं हैं। नुक्कड़ नाटक इतना आसान नहीं है, इट्स ए टफ जॉब, बहुत टफ है। भले ही इसमें कोई प्रकाश व्यवस्था की आवश्यकता न हो, वस्त्र सज्जा की आवश्यकता न हो, रूप सज्जा की आवश्यकता न हो, किसी सामान की आवश्यकता न हो, किसी विशेष मंच की आवश्यकता न हो, लेकिन इसके बावजूद ये रंगमंच के नाटकों से भी ज़्यादा कठिन विधा है। ये आसान नहीं है। कुछ नहीं है तो बहुत आसान है, नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। कुछ नहीं है इसलिए तो ये कठिन है। सब कुछ है तो कुछ तो आपकी अभिनय शैली में थोड़ी सी कमी हो जाए तो जो पार्श्वध्वनि है, बैकग्राउंड म्यूज़िक है, बैकग्राउंड साउंड है, उससे छूट जाएगा कुछ जो रंगमंच की साज सज्जा है, थोड़ा ध्यान दर्शकों का उधर चला जाएगा। कुछ आपके जो विशेष प्रकार के लिबास हैं, जो वस्त्र हैं, तो कुछ उधर चला जाएगा दर्शकों का ध्यान। और जो कुछ लाइटिंग्स हैं, जो प्रकाश व्यवस्था है, तो ध्यान उधर बढ़ जाएगा। तो फिर थोड़ा सा मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ी आपको। ज़्यादा मेहनत न करें, मेहनत तो उसमें भी है, हर काम में मेहनत है दोस्तों, याद रखना। ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें मेहनत नहीं है। सफलता अगर प्राप्त करनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो जो मैं कहना चाह रहा था कि रंगमंच में अभिनय करना
और नुक्कड़ पर अभिनय करना ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोस्तों। आसान नहीं है, सबसे ज़्यादा कठिन है ये करना। आप लोग समझते हैं कि हम लोगों ने डायलॉग रट लिए हैं, डायलॉग तो याद ही है और बस आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और तालियां भी बजती हैं। पब्लिक तो बड़े अच्छे, पब्लिक के अच्छा होने से, तालियां बजा देने से आपकी कामयाबी सिद्ध नहीं होती है दोस्तों, मेरी बात याद रखिए। मैं 40 साल का अनुभव बता रहा हूँ। जो हम तो अपने मुंह में मुट्ठू बन जाते हैं, बस नाटक कर लेते हैं, तालियां बज जाती है और सब चर्चा करने लगते हैं कि वाह आज का प्रदर्शन तो क्या बात है, बहुत अच्छा रहा, है ना। नुक्कड़ों पर बैठकर चाय पी लेते हैं और कहते हैं बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा। नहीं, घटिया प्रदर्शन करके आप आए। क्यों? क्योंकि आपने पूर्वाभ्यास में वक्त नहीं दिया, आपने अपने निर्देशक को रुलाया, आपने अपने निर्देशक को रुलाया। जब निर्देशक रोता है तो नाटक सफल नहीं होता है। जिस दिन निर्देशक के चेहरे पे मुस्कान होती है, मुस्कान आएगी, उस दिन समझो आपकी प्रस्तुति सफल हो गई। उस दिन किसी दर्शक की तालियों का मोहताज मत होना। जितना निर्देशक मेहनत करता है, अगर उनकी मेहनत और उनके द्वारा जो दिए गए टिप्स हैं और जो उन्होंने जो संरचना की है, नाटक का प्रारूप तैयार किया है, पूरी तरह से आत्मसात अगर कोई कलाकार कर लेता, जिसके उनके निर्देशन में जो कलाकार काम कर रहा होता है, निर्देशक के निर्देशन को पूरी तरह से आत्मसात कर लेता, अपने आप में पी जाता है, मेहनत करता है। और कोई एक कलाकार से नाटक तो होता नहीं है। और नुक्कड़ नाटक जो है ना, एकल भी नहीं है। नुक्कड़ नाटक सहयोग का निर्देशन है। नुक्कड़ नाटक जो अभिव्यक्ति का जो सशक्त माध्यम है, ये ग्रुप, एक पूरे दल का सहयोग चाहिए, इंटरेक्ट चाहिए। अब अगर 5 कलाकार हैं, पांचों में इंटरेक्ट होना चाहिए, तो इंटरेक्शन तो होता नहीं है। ये कमी रिहर्सल में, पूर्वाभ्यास में कमी होती है। पूर्वाभ्यास में समय ही नहीं देते हैं, है ना। इसमें माइम की जरूरत पड़ती है, मूकाभिनय की भी जरूरत पड़ती है। इसमें जो शारीरिक बॉडी लैंग्वेज, जो शारीरिक भाषा है, उसकी बहुत ख़ास ज़रूरत पड़ती है नुक्कड़ नाटक में, विशेषकर नुक्कड़ नाटक में। बॉडी लैंग्वेज तो रंगमंच पर भी चाहिए, लेकिन नुक्कड़ नाटक में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बॉडी लैंग्वेज की, मतलब शरीर की भाषा जिसको कहते हैं। क्योंकि जो रंगमंच होता है, कलाकार रंगमंच पर अभिनय करता होता है, उसके ऊपर प्रकाश रंगमंच के ऊपर प्रकाश डाला जाता है, प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है रंगमंच को, तो और दर्शक के ऊपर अंधेरा होता है। जो प्रकाश होता है, बिल्कुल रंगमंच के ऊपर प्रकाश होता है, दर्शकों में बिल्कुल अंधेरा किया जाता है। अब दर्शकों को अंधेरे में रखे जाते हैं,
जब आपकी आंखों में रोशनी पड़ती है, लाइट्स आपकी आंखों में जब पड़ते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता है कि दर्शक किस तरह के लोग बैठे हैं, किस तरह के उसके चेहरे पर, उनके चेहरे पर रिएक्शन कैसा होता है। चाचा बैठे हैं या मामा बैठे हैं या आपके पिताजी सामने की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आपको इसका अंदाज़ा तो नहीं लगता। और आप जब रंगमंच पर अभिनय करते होते हैं तो दर्शकों की आंखों में आंखें गड़ाकर आप बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपकी आंखों के ऊपर रोशनी है, प्रकाश है, तो आप आंखों में आंखें डालकर कैसे बोलेंगे। लेकिन जब आप नुक्कड़ नाटक करते हैं तो अंधेरा नहीं होता है, आपके दर्शक भी प्रकाश में खड़े होते हैं, उजाले में खड़े होते हैं, और आप भी उजाले में खड़े होते हैं। रंगकर्मी भी उजाले में है, दर्शक देखने वाले जो हैं आपके नाटक को, दर्शक भी उजाले में है ना। और बिल्कुल बिल्कुल आपके करीब हैं, 1 फीट 2 फीट 3 फीट की दूरी पे खड़े हैं वो। ये सोशल डिस्टेंसिंग 1 मीटर भी नहीं है, 1 फीट 2 फीट की दूरी पे, और बिल्कुल आपको उनकी आंखों में आंखें डालकर बोलना पड़ेगा। और उनसे प्रतिक्रिया लेनी पड़ेगी। आपको उनके पास जाकर उनके कंधे पे हाथ रखकर करना पड़ेगा, क्यों भाई, मैंने सही कहा ना। और अगर दर्शक हाँ में या ना में सर नहीं हिलाता है तो समझो आप असफल हो गए अभिनय करने में। क्यों? क्योंकि उसने सर इसलिए नहीं हिलाया क्योंकि आपका जो अभिनय था वास्तविक नहीं था, नाटकीयता थी, नेचुरलिटी नहीं थी उसमें। तो जब उसे लगेगा कि आप अभिनय नहीं कर रहे हैं, आप अपनी बातें उनको समझा रहे हैं, तब सर हिलाएंगे। आप कहेंगे मैंने जो ये बात कही सही कही ना। उसने कहा हाँ भैया आपने बिल्कुल सही कहा। आप सफल हो गए, क्योंकि ये तो स्क्रिप्ट में लिखा था डायलॉग जो आप बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे मदारी अपने सामान को बेचता है, कुछ बाजीगरी करके, कुछ जादू दिखाकर, और हाथों हाथ बेच देता है, हंसाता है, कुछ डराता है। यही मदारीगिरी तो हम लोग नुक्कड़ नाटक में करते हैं। तो वो कामयाब हो जाता है, पूरा बैग भरकर, पूरी थैली भरकर वो सामान लाता है, दंत मंजन लाता है, 200 300 400 500 1000 पैकेट लाता है, और मुश्किल से 20-25 मिनट में थैली खाली कर पैसे लेकर घर चला जाता है। ये उसकी कामयाबी है, ये उसकी अभिनय शैली की कामयाबी है। इतना नेचुरल करता है वो, और वो भी जो बातें कहता है वो रटी रटाई बातें होती हैं। आप दूसरे जगह, आज कोर्ट कैंपस में कर रहा है, कल वो हाट बाजार के नुक्कड़ पर वो अपना सामान बेच रहा है,
वही बातें आप अगर 5 जगह को अगर आप अपने सामान बेचता है तो आप 5 जगह जाकर के बारी बारी से 5 जगह जाके खड़े हो जाइए, बिल्कुल नपी तुली उसी भाषा का प्रयोग करता है और नपे तुले संवाद बोलता है। जिस तरह से बोलता था वहाँ भी वही, बिल्कुल जैसे हम लोग नुक्कड़ नाटक करते हैं। अगर हम लोग 10 चौराहे पे करते हैं तो क्या 10 तरह की बातें करते हैं? डायलॉग में क्या 10 बार अलग अलग डायलॉग बोलते हैं? नहीं ना, एक ही डायलॉग बोलते हैं ना। तो इस तरह से मदारी भी एक ही डायलॉग बोलता है, लेकिन सारे सामान बेच लेता है। 10 रुपये की चीज़ 40 रुपये में बेच कर चला जाता है। कुछ डरा कर, कुछ हंसी मजाक कर, कुछ हंसा कर चला जाता है बेचकर। ये अभिनय शैली की कामयाबी की बात कर रहा हूँ। तो उसने भी जमकर रिहर्सल किया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। ये मदारी शैली, हमारा जो नुक्कड़ नाटक है ये मदारी शैली है। मजमा मदारी लोग जिस तरह से गोल दायरे में चारों तरफ लोग होते हैं, तो वहाँ क्रेता होते हैं, यहाँ दर्शक होते हैं, बिल्कुल मदारी शैली। तो आपको अगर अच्छे से नुक्कड़ नाटक करना है और वास्तविकता को समझना है तो आपको किसी मदारी का खेल जो दिखला रहा होगा, कुछ दंतमंजन बेच रहा होगा या कुछ भी बेच रहा होगा, वो तो एक ट्रिक और जादू और टोना ये सब तो बहाना होता है। वो तो रोजी रोटी के लिए बेचारा कुछ सामान बेचता है, वो तो बिजनेसमैन है, छोटा मोटा बेचता है और चला जाता है। लेकिन वो नाटक करके बेचता है, अभिनय करके बेचता है वो। तो इसीलिए आपको अभिनय में जो नेचुरलिटी है उसको जानने के लिए आप किसी मदारी के पास जाइए और उसके खेल को देखिए, किस तरह से हाव भाव करता है, किस तरह से लोगों को हंसाता है। तब आपको बात समझ में आ जाएगी, मेरी भी बात समझ में आ जाएगी और आपको नुक्कड़ नाटक के बारे में समझ आ जाएगी। दोस्तों, नुक्कड़ नाटक में जो है, नुक्कड़ नाटक में जो हम दृश्य बनाते हैं, हमारे पास न कुर्सी है, न टेबल है, न कोई साधन है। तो मैं खुद कुर्सी बननी पड़ती है, खुद टेबल बनना पड़ता है ना। लेकिन इसके बावजूद इंसान टेबल बन जाता है, इंसान कुर्सी बन जाता है, अभिनेता कुर्सी बन जाता है। लेकिन इसके बावजूद लोगों को बात समझ में आ जाती है और लोग समझ जाते हैं आपकी बात को, आप कामयाब हो जाते हैं। तो इसमें शारीरिक जो शैली है, जो फिजिकल आपका जो पोस्चर गेस्चर है शरीर का, जो शारीरिक भाषा है, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो फेस का एक्सप्रेशन है, जो आपके चेहरे में जो अभिव्यक्ति करते हैं आप, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। दृश्यबंध बनने चाहिए, खूबसूरत दृश्यबंध कहते हैं। जो हम दृश्य, जो सीन नाटकों में, नुक्कड़ नाटक में जो सीन दिखाते हैं, जो बनाते हैं, और चूँकि ये हम चौराहे पे दिखाते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों में नुक्कड़ नाट्य प्रदर्शन करते हैं, तो इस वजह से भीड़ भाड़ जगहों में बहुत कठिन काम है प्रदर्शन करना, क्योंकि लोग जो है ना
दूसरी तरफ भी ध्यान आकृष्ट लोगों का हो जाएगा। कोई बस चली जा रही है, लोग उधर देखने लगेंगे, कोई चिल्लाएगा, दूर से लोग उधर देखने लगेंगे, भटकाव आ जाएगी, वो आपकी ओर आकर्षित नहीं होंगे। आपकी अभिनय शैली में जब तक दम नहीं होगा, कोई आपकी ओर आकर्षित नहीं होगा और आप नुक्कड़ नाट्य प्रदर्शन करने में सक्षम और सफल नहीं हो पाएंगे। तो हमारे रंग निर्देशकों को भी मेहनत करनी पड़ेगी दृश्यबंध बनाने के लिए। खूबसूरत दृश्य बनने चाहिए। कोई स्टेज नहीं है तो क्या हुआ, ये जो गोलाकार दायरा है उसके अंदर खूबसूरत दृश्य होने चाहिए, कलाकारों को सजाना चाहिए उसमें। और जब हम लोग दृश्य परिवर्तित करते हैं, बड़ा फूहड़पन सा दिखता है, बिल्कुल संतुलित तौर पर उठकर एक जगह से दूसरे जगह जाएं, या कोई गाते हुए एक साथ सामूहिक गान गाते हुए दृश्य को बदल दें तो लोगों को पता न चले, या फिर ढोलक की ताल पे नाल बजाकर उस ताल पे हम लोग दृश्य परिवर्तित करें। लेकिन दृश्य परिवर्तन में किसी प्रकार का फूहड़पन या सतही नहीं लगना चाहिए, उसमें भी खूबसूरती होनी चाहिए। आपके जो संवाद प्रक्षेपण है, जो संवाद आप प्रक्षेपण करते हैं, जो प्रोजेक्ट करते हैं, वो भी दर्शकों तक आपका संवाद पहुंचना चाहिए। इसके अलावा आप जो बातें कह रहे हैं, जो संवाद के माध्यम से जो बातें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, उस संवाद में जो भाव है वो आपके चेहरे पर आने चाहिए। और दूसरी बात, चाहे नुक्कड़ नाटक हो या मंच नाटक हो, जो को आर्टिस्ट होते हैं ना, जो हमारे सह कलाकार होते हैं, उनमें आपस में सामंजस्य होना चाहिए, जो नहीं हो पाता है, नहीं होता है। पता चलता है कि दो लोग बातें कर रहे हैं और जो पीछे 3-4 लोगों को खड़ा रहना है वो दर्शकों को देख रहे हैं, कोई आकाश की तरफ देख रहा है, कोई कुछ आपस में फुसफुसा रहा है। वो लोग सोच रहे हैं कि भाई हमें क्या करना, अब जो डायलॉग है, दर्शक तो डायलॉग वाले को देखेगा, हमें क्या लेना था, हम तो जब हमारा डायलॉग आएगा तो हम फट से याद तो वही है, पटाख से बोल देंगे। नहीं, याद रखिए, दर्शक उनको भी देखता है जो संवाद न बोलने वाला अभिनेता होता है। जो अभिनेता संवाद नहीं बोलते होते हैं, भीड़ में खड़े हैं, उन्हें भी दर्शक देखता है। इसलिए उस दृश्य में जो दृश्य की जो ज़रूरत है उसको पूरा करना है। जैसे कि 4 लोग एक साथ आए और 2 लोग बातें करने लगा, 2 लोग खड़े हो गए, तो 2 लोगों को सुनना चाहिए उन लोगों को, न कि वो दर्शकों को देखें या आपस में फुसफुसाहट से बातें करें। ये तो मूर्खता वाली बात है। या तो फिर आपको कोई दिलचस्पी नहीं है नाटक में, या फिर आप अपने निर्देशक को बेवकूफ़ समझते हैं। आपको अभिनेता कहने का कोई हक नहीं है। जो निर्देशक के द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन ठीक ढंग से नहीं करता है, उसको कलाकार कहने का कोई हक नहीं बनता है। तो आप कलाकार बनिए, एक मुकम्मल कलाकार बनिए, और आप पूरे देश और राष्ट्र को, राष्ट्र के लोगों को राष्ट्र के विकास में सहभागी बनिए।
जागरूक बनाइए, लोगों को जागृति पैदा कीजिए। नाटक के माध्यम से तो आप संपूर्ण राष्ट्र को एक अद्वितीय राष्ट्र घोषित कर सकते हैं, बना सकते हैं। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आप एक नए समाज का परिनिर्माण कर सकते हैं। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मुरझाए हुए चेहरे को फिर से खिला सकते हैं। मुरझाए चेहरे को खिलाइए, नुक्कड़ नाटक कीजिए, अपने निर्देशकों का कहना मानिए, एक सक्षम कलाकार बनिए और देश हित में, राष्ट्र हित में और समाज हित में अपना प्रबल योगदान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।